हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फोर्थ वीडियो फॉर जावा ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है जावा का प्रोग्राम। आज हम लोग सीखेंगे कि जावा बेसिकली रन कैसे करता है, मतलब कि उसकी सिंटैक्स क्या होती है। अगर हमें एक लाइन अगर प्रिंट करवानी है तो देखिए, हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम हेलो या फिर अपना नाम प्रिंट करवाते हैं। उसी तरह से आज भी हम लोग जावा को समझेंगे, उसके सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने हिसाब से, मतलब कि सेंटेंस को समझकर हम अपने तरीके से फर्स्ट टाइम वर्ड को हेलो करेंगे जावा लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पब्लिक क्लास मेन। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मेन जो फंक्शन होता है वो हर एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज में आता है। सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। आगे क्या है, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर सारा कोड आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर आता है स्ट्रिंग, फिर एरे और फिर आरजीएस। ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद हमारी प्रिंट करने की लाइन आती है। यहीं से हमारी सिंटैक्स शुरू होती है। सिंटैक्स क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। फिर हम लिखते हैं स्ट्रिंग में एरे और उसके बाद आता है सेमीकोलन। देखिए, जो सेमीकोलन होता है वो हर कोई कहता है कि हर एक लैंग्वेज में ज़रूरी होता है। अब हाँ, होता है। हर कोई पूछता है कि ज़रूरी होता है कि नहीं। हाँ, होता है। देखिए, सेमीकोलन अगर आप समझेंगे तो ये वो वर्क करता है कि अगर इंग्लिश में हम अगर कोई लाइन ख़त्म हो चुकी है, हमारी कोई सेंटेंस, तो जैसे हम लोग डॉट लगाते हैं या फिर हिंदी में हम लोग जैसे डंडा लगाते हैं, उसी तरह हमें हमारी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाना होता है। सो फर्स्ट टाइम हमने ये हेलो वर्ड प्रिंट किया है और देखिए नीचे उसका आउटपुट मैंने लिखा है। आप लोगों ने कहा, सोचा होगा कि अभी तो मतलब ये मैंने रन किस में किया होगा, तो ये मैंने लिखा है VS कोड में। और उसके बाद उसमें JDK इंस्टॉल करके वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी इंस्टॉलर का। लेकिन ये आपको पता होगा कि जावा का कोड JDK में रन होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है प्रोग्राम के डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पर देखिए, आपने आगे पढ़ा होगा सिंटेक्स में ln। यहाँ पर मैं ln फंक्शन समझाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर हमें मतलब 4-5 लाइन प्रिंट करनी है, लेकिन वो अलग अलग लाइन में आनी चाहिए। हर एक जो लाइन है वो नीचे से मतलब अलग तरीके से आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैंने किया है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद किया है हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने हमारे चैनल का नाम लिखा है कि स्मार्ट कोडर हब विद जावा। तो इसी तरह से अलग अलग लाइन में आनी चाहिए ये सारी लाइन्स। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर यूज़ होता है ln फंक्शन का। ये फंक्शन हर एक में होता है, लेकिन इसके नाम अलग होते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन ये ln फंक्शन बेसिकली जावा में न्यू लाइन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग थोड़ी सी क्विज़ भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आगे चलकर अगर हमें कोई सिंटैक्स याद करनी हो या फिर छोटा मोटा प्रोग्राम करना हो या फिर आपको यही प्रोग्राम हेलो वर्ड लिखना हो तो अच्छा रहे आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट, फिर स्पेस दी गई है और फिर स्ट्रिंग में हेलो वर्ड लिखा है, फिर सेमीकोलन है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर प्रिंट ln है, फिर एको है और फिर प्रिंट लाइन है। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर मैंने हमारे राइट साइड लिखा है कि प्रिंट ln, यानी कि हेलो वर्ड हमारी न्यू लाइन में प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट टेक्स्ट सो द कोड प्रिंट्स हेलो जावा। यहाँ पर ऊपर तो हमने यहाँ सिंटेक्स हमें आधी दी गई थी, लेकिन यहाँ पर पूरी सिंटेक्स देने के बाद हमें ये पूछा गया है कि हम जो स्पेस है, खाली स्पेस है, उसमें जावा हेलो जावा कैसे लिखें। देखिए, पहले के जो 2 ऑप्शन है वही हमारे काम के हैं। लास्ट के 2 मतलब क्वेश्चन को मिलाकर देखें तो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करते हैं। सो पहला है बिना स्ट्रिंग के लिखा गया हुआ हेलो जावा। अब आपको पता होगा कि अगर हमें किसी कैरेक्टर यानी कि एक लाइन को प्रिंट करवाना है कैरेक्टर वाली, तो हमें बेसिकली उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना होगा।
तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है हेलो जावा, जो स्ट्रिंग में लिखा गया है वो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन और भी एक है, तो देख लेते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट मेथड सो द वर्ड इज़ प्रिंटेड ऑन अ न्यू लाइन। यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि पहला तो है हेलो, उसके बाद हमें जो वर्ड है वो सेकेंड लाइन में प्रिंट करवाना है। तो पहले तो हमने सिंटेक्स आगे पढ़ी थी कि अगर हमें किसी चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ होता है। फिर हमें स्ट्रिंग में वो चीज़ लिखनी होती है, उसके बाद सेमीकोलन। अगर नई लाइन में प्रिंट करवाना है न्यू लाइन में, तो उसके लिए हम प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा प्रिंट एलन। इसी तरह से हम आगे भी थोड़ी बहुत क्वेरी सॉल्व करेंगे जो हमें बेसिकली हमारे सिंटेक्स याद दिला दे। छोटे बड़े प्रोग्राम्स हमें ऐसे ही याद रहे, चाहिए कि प्रोग्राम याद नहीं रखने होते हैं, उसके सिंटेक्स को समझ लीजिए, प्रोग्राम अपने आप याद हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा ये तो ट्यूटोरियल ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि VS कोड में हम लोग कोडिंग भी करेंगे और JDK इंस्टॉल भी कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग हेलो वर्ड का प्रोग्राम भी करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो वेरिएबल्स भी साथ में उन्हीं में इंक्लूड कर देंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो और जावा जल्दी से आप लोगों को समझ में आने लगे, इसमें इंटरेस्ट आने लगे आप लोगों को। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।